ये चीज अभी इंस्टाग्राम प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल बिजनेसेस में। हर कोई इंस्टाग्राम पेज इंस्टाग्राम पे, मुझे लगता है हम लोग, हमारी जनरेशन ज्यादा अवेयर कि ये अच्छा ये चीज, ये ब्रांड है, इंस्टाग्राम से हुआ है, हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं। इंस्टाग्राम बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारी जनरेशन को। यू नो सेलिब्रिटीज तो एक वो गिलास पकड़ने के भी पैसे ले रहे हैं इंस्टाग्राम। एग्जैक्टली है ना, वो तुमने पीछे देखा वो ब्लैक वाटर बहुत चला था। हाँ है ना, वो सिर्फ प्रमोशन है ब्लैक वाटर, वो उनको पैसे मिले। किसको पता था ब्लैक वाटर? शॉप्स में पड़ा भी होता था, लोग पास आउट कर जाते थे कि अच्छा होगा कुछ, कोई नहीं करता था। इंस्टाग्राम से मुझे लगता है उनको पता लगा अच्छा ब्लैक वाटर हम भी ट्राई करते हैं, विराट कोहली के हाथ में है, किसी के हाथ में भी है, हम भी कोई नहीं था लेकिन हाथ में ही था सिर्फ। एक्चुअली मेरे मतलब वैसे ब्लॉगिंग का और इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से आई, शायद मैं कहीं ना किसी पॉइंट पे आके स्टॉप भी हो जाती। तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी फर्स्ट ईयर में, तो वी यूज्ड टू बी लाइक गुड फ्रेंड, सिस्टर्स टाइप फ्रेंड। तो हमारा कुछ इश्यूज हो गए ऐसे, तो कुछ ऐसे बात हो गई, तो उस टाइम पे ना वी गॉट सेपरेटेड। वो बोलते हैं ना कि ब्रेकअप से ज़्यादा दोस्ती वाले ब्रेकअप्स हर्ट करते हैं। तो उस टाइम पे मतलब मैं एकदम अकेली हो गई वहाँ पे। मेरा मुझे जैसे पटियाला घर नहीं, अपना नहीं लगता था उस मेरी दोस्त के बिना। तो उस टाइम क्या हुआ, मैं अकेली हो गई एकदम। फिर मेरे पास कुछ करने को था ही नहीं लाइफ में, पर मतलब कॉलेज जाने के अलावा, क्योंकि उसके साथ ही मैं हैंग आउट करती थी मेरी फ्रेंड के साथ। तो उसके बाद कुछ था नहीं, तो मैंने कहा मैं करूँ क्या। तो मेरा सारा फोकस ब्लॉगिंग की तरफ चला गया, सारा फोकस। मैं क्या करती थी, कंटेंट क्रिएट करती थी, अपना पोस्ट करती थी। तो उसमें भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो था एक पॉइंट, जब आप अकेले रह जाते हो ना, तो आप या तो आप बिल्कुल चढ़ जाते हो या बिल्कुल गिर जाते हो। तो मैंने इसको पॉजिटिव में लिया और आई गेस कि आई वर्कड ऑन कि चलो कोई बात नहीं, होता है लाइफ में, ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट वी आर फ्रेंड्स अगेन नाउ। अब है ना? हाँ, वी आर टुगेदर। हाय कशिश। हेलो, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ कैसा लग रहा है? मतलब कि एक यू आर डेंटिस्ट ऑल्सो ना, अभी कर रहे हो है ना उसकी स्टडी, और अभी इंस्टाग्राम भी तुम कर रही हो है ना, अभी 10,000 फॉलोअर्स भी क्रॉस हो गए हैं, तो कैसा लगता है? एक पॉजिटिव फीलिंग आती है हर चीज़ों को लेके, ठीक है। लाइक पैशन भी है, प्रोफेशन भी है, तो अभी काम चल रहा है प्रोफेशन पे भी, पैशन पे भी, तो एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है कि हाँ कुछ कर रहे हैं लाइफ में। लेकिन जिंदगी शुरू से ऐसी तो नहीं थी? नहीं। कैसी थी फिर? बचपन कहाँ बीता, पहले तो ये बताओ। मैं हनुमानगढ़ के बिल्कुल एक पास में छोटा सा गांव है डबली रठान करके। तो डबली रठान, हाँ, नाम भी नहीं प्रोनाउंस करना आता लोगों को। तो वहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप था। बहुत छोटा सा गांव है, बहुत ऑर्थोडॉक्स गांव है ना, बहुत बैक मेंटालिटी है लोगों की। तो वहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप था। माय फैमिली इज वेल, थैंक गॉड। तो मम्मी भी गवर्नमेंट टीचर हैं, पापा हैज अ गुड बिजनेस, फार्मासिस्ट है पापा। तो वहाँ पे स्कूल तक पढ़ाई वहाँ करी। फिर कौन सी क्लास तक? 5th क्लास तक वहीं पे स्कूल था, वहाँ तक पढ़ाई करी। उसके बाद में फिर बोलते हैं कि अच्छे स्कूल में डालते हैं, थोड़ा शहर वाले स्कूल में जाते हैं, तो उसके पास में ही फिर था। वहाँ पे फिर स्कूल चेंज किया। सिटी थी? हाँ, टाउन था, सिटी भी नहीं कह सकते, पीलीबंगा करके नाम है। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कूलिंग थी, तो वहाँ पे स्कूलिंग वाज वेरी गुड, काफ़ी आई वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो 10th तक आई स्टडीड देयर। फिर अब आई गेस बचपन में पढ़ाकू थी कशिश पढ़ाकू थी। मतलब कि पढ़ाकू तो अभी भी है। नहीं, मैं अब अपने आप को पढ़ाकू का टैग नहीं देती हूँ। नहीं देती? क्यों? मैं नहीं मानती हूँ पढ़ाकू। मुझे लगता है मैं उतनी पढ़ाई करती हूँ जितनी मुझे करनी चाहिए। कि वो नहीं तो जो सारा दिन किताबों में घुसे रहते हैं, आई एम नॉट दैट पर्सन एनीमोर। लेकिन पहले आते स्कूल से होमवर्क कर लेना, ठीक है, आते मतलब टेस्ट से पहले एकदम पढ़ के जाना, क्योंकि मम्मा टीचर थे ना, तो शायद वो प्रेशर भी होगा। हाँ, नहीं प्रेशर नहीं था। मेरे घर वालों ने कभी मुझे बोला नहीं कि पढ़ क्यों नहीं रही है, पढ़ाई करो, चलो पढ़ाई करो। उनको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी स्टार्टिंग से। तो 10th तक फिर मैंने वहीं स्टडी की। उसके बाद आई गेस सबके स्टूडेंट की लाइफ में 10th के बाद वो चेंजिंग पॉइंट आता ना, यू हैव टू चूज सब्जेक्ट। टीनेज वाला पीरियड आया था ना। हाँ, नहीं, लेकिन आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है मेन। आपको पूछते हैं लोग कि अब आपको आगे करना क्या है, कि अपनी स्ट्रीम बताओ। हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है आई गेस कि अब क्या करना है आगे लाइफ में। तो वहाँ पे टर्निंग पॉइंट था, और उस टाइम तक मैंने फिगर आउट नहीं किया था कि मेरे को क्या करना है लाइफ में। एक्चुअली मेरे को लगता है 80% बच्चे नहीं कर पाते हैं। हाँ, नहीं कर पाते। मतलब कि वो ना, कई बार तो भी मैं अपने ही किसी रिलेटिव से मिला, मतलब कि पहले उसने BA की, फर्स्ट ईयर की बात बता रहा हूँ, फिर उसने BSc ली, अब उसने ड्रॉप करके B.Tech ले ली। मैंने कहा मतलब कि कितने कंफ्यूज हैं हम। हाँ, बट ठीक है, अभी इट्स ओके टू नॉट फिगर आउट समथिंग।
इस टाइम कुछ तो हो ही जाएगा ना। हाँ, तो फिर मेरे को नहीं था, मैंने फिगर आउट नहीं किया था कि मुझे क्या करना है। देख, और मेरे जो फैमिली है सब, मेरे कजन्स दे आर, ये सब डॉक्टर्स वाली लाइन में है ना, सभी डॉक्टर्स हैं अभी। पापा भी फार्मासिस्ट, पापा भी क्या, फार्मेसी लैब है हम लोगों की। तो पापा भी लाइक कि दे आर वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर्स, अभी पीजीआई में ही वो डॉक्टर दे आर डूइंग। तो मेरे पापा ने बोला कि चलो लाइक सब सेटल्ड है, उनके पास सिक्योर अपना है, तो तुम भी एक बार लेट्स ट्राई, तुम भी नीट का एग्जाम दे दो, क्योंकि 11th-12th में आई वाज अ गुड स्टूडेंट का मतलब साइंस ले लो सबको ही होता है। तो मैथ्स नहीं थी पसंद, तो पापा कहते बायोलॉजी, और वैसे भी नीट के लिए बायोलॉजी, और ठीक है मैंने कहा ले लेते हैं। पापा कहते, वैसे उन्होंने उस टाइम तक उनका यही था कि जो करना लाइफ में करना, हम सपोर्ट करेंगे। तो मैंने कहा, उस टाइम मेरे को फिगर आउट नहीं था, तो मैंने ले ली पीसीबी ले ली। उसके बाद में फिर मैं मैं बाहर चली गई स्टडी करने, एग्जाम देने। जयपुर में मैंने अपना कोर्स किया था, नीट का स्टडी की थी, तो मैं बाहर चली गई। उन्होंने बोला एक अटेम्प्ट दो, हुआ तो अच्छी बात है, डॉक्टर्स वाली लाइन में करना, नहीं हुआ तो कर लेना फिगर आउट की क्या करना है लाइफ में। लेकिन मेरे को लगता है पापा को पता होगा कि ये एक बारी में कर लेगी बट नहीं हुआ था ना एक बारी में। ओके। सेकंड अटेम्प्ट में मेरा हुआ था सिलेक्शन यहाँ पे, और मैं चली गई। फिर मैंने 11th-12th वहीं पे मतलब स्टडी करी थी, उसकी स्कूलिंग यहीं से करी है, बट सिर्फ कोर्स की स्टडी कोचिंग वहां से ली थी, वहाँ जयपुर नीट से। हाँ, जयपुर की में करी थी नीट की मैंने। उसके बाद तो उस समय कैसा था टाइम जयपुर में? मतलब इतना कोई एक्सप्लोर नहीं किया मैंने जयपुर को, टू बी ऑनेस्ट। स्टडी में मतलब मैं अपनी कोचिंग से, पेरेंट्स साथ में थे उस समय? नहीं, मैं अकेली रहती थी वहाँ पे पीजी में। तो वहाँ से कॉलेज मतलब पीजी से कोचिंग से पीजी, फिर वही सिलेबस बहुत वास्ट है नीट का, स्टडी बहुत हार्ड है, तो आई यूज्ड टू स्टडी एंड ऑल। बस यही थी वहाँ, 2 साल यही रूटीन था। और एग्जाम आते थे 12th के, कोविड आ गया था, तो वहाँ घर आना पड़ा था, तो इतना फोकस नहीं हो पाया था घर आके उस पर। तो नीट दिया, नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया था, कोविड का ही टाइम था, वहीं पे अपने घर पे ही ऑनलाइन स्टडी करी थी। सेकेंड अटेम्प्ट दिया, आई गॉट अलॉटेड कॉलेज इन पटियाला। तो अब मेरा जो असली मुद्दे वाला क्वेश्चन है वो ये है कि फिर कशिश को ये वाला चस्का कहाँ से लगा कि मुझे इंस्टाग्राम करना है? तो ये जयपुर से लग गया था? नहीं, हाँ, मतलब उस टाइम पे ना जयपुर में जब मैं कोचिंग में थी, इंस्टाग्राम वगैरह कुछ यूज करते नहीं थे, क्योंकि स्टडी पे ज्यादा फोकस था। तो जब कोविड आया, आई गेस कोविड पे ही इंस्टाग्राम ब्लो अप किया, इतना सारा, क्योंकि वो टिकटॉक बैन हुआ उस समय। टिकटॉक बैन हुआ, टिकटॉक काफी ट्रेंड कर चुका था उस टाइम तक। तो उस टाइम पे मैं देखती थी, मतलब उस टाइम पढ़ती थी, बट इतना अब सारा टाइम घर पे रह के पढ़ा भी नहीं जाता है, तो इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया, देखती थी मम्मी के फोन पे, पहले मम्मी के फोन पे देखती थी, रील्स स्क्रॉल कर ली, देख रहे थे इन्फ्लुएंसर्स वीडियोस बना रहे हैं, दे आर गेटिंग फेम, दे आर गेटिंग पॉपुलर, दे आर क्रिएटिंग कंटेंट। तो उस टाइम पे बहुत था कि हाँ बस मेरा एक बार कॉलेज में चली जाऊं मैं, फिर मैं करूंगी एकदम, क्योंकि उस टाइम इतना पढ़ना नहीं होगा कॉलेज में, सभी बोलते हैं कॉलेज में इतना पढ़ना नहीं होता। सही बात है। मैं तब करूंगी मैं सब स्टार्ट। तो एग्जाम देने के बाद मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कॉलेज मिल ही जाएगा, और फिर मैंने थोड़े 1-2 वीडियोस, हम लोग एक ट्रिप पे गए थे उदयपुर, फैमिली ट्रिप थी, रोड ट्रिप, उदयपुर गए, वहाँ पे मैंने वीडियोस बनाई, ठीक है। पापा पास उस टाइम आईफोन होता था मेरे पास नहीं होता था, पापा के फ़ोन से वीडियोस बनाई, तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी, 3-4 वीडियोस अपलोड करी, ठीक है। और उसके बाद में कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। कॉलेज में आने के बाद मैंने अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया। मुझे था कि अभी नया कॉलेज में जा रही हूँ, सब एक दूसरे की इंस्टाग्राम एक्सचेंज करते हैं, जज करेंगे मुझे लोग शायद, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं था। तब तक तुम डालने लग गई थी? 3-4 वीडियो डाली थी, था कि मैं और डालूंगी, मतलब स्टार्ट कर दी थी कंटेंट बनाना, ऐसे थोड़ा थोड़ा देख के, बट मेरे को था कि जज करेंगे लोग, बोलेंगे कि वीडियोस डालती है। उस टाइम कॉन्फिडेंस था लाइफ में। देन आई मेट माई फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फ्रेंड्स बने नए, तो मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे था, हम उसके बर्थडे पे गए। मेरे एक और फ्रेंड था, उसने मेरी ऐसे वीडियो शूट करी कि इस गाने पे, वो उस टाइम पे ना पेपर रिंग्स वाली वीडियोस बहुत फेमस हो रही थी, मैंने उस गाने पे वीडियो डाल दी। मेरे फ्रेंड्स मुझे मोटिवेट करने लग गए कि ना तू क्यों नहीं पोस्ट करती है, तू कर अकाउंट पब्लिक, हम है ना, कर तू बहुत अच्छी वीडियो डालती है। दे काइंड ऑफ मोटिवेटेड मी कि तू डाल, कोई बात नहीं, जज करते हैं, करने दे। आई वाज लाइक ठीक है, डन। मैंने कर दिया अपना अकाउंट पब्लिक, मुझे लगता है मई जून जुलाई था 2021 में, 2022। तो मैंने कर दिया अपना अकाउंट पब्लिक। तो उसके बाद से ऐसे रोज नहीं वीडियोस डालती थी, लेकिन जब मन किया वीडियो बना के डाल दी। कोई पार्टी थी कॉलेज की, किसी बर्थडे पार्टी में तैयार होकर गए, वीडियो डाल दी।
उसके बाद में आई गेस 500 फॉलोअर्स ही थे मेरे उस टाइम पे। टर्निंग पॉइंट आया मेरे क्या बोलते हैं, उन्होंने कंटेंट देखा कि कंटेंट अच्छा डाल रही है, क्वालिटी कंटेंट है, ऐसे कुछ भी नहीं डाल रही है। तो आई गेस मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन वाज विद एक यहाँ पे चंडीगढ़ की मार्केटिंग है, वो पटियाला आए थे अपना ब्लॉगर्स मीट करवाने। आई हैड ओनली 500 फॉलोअर्स, बट मेरा कंटेंट अच्छा था, मैं एक्सप्लोर कर रही थी, मेरे को करना था वो चीज़, तो दे गेव मी एन इनवाइट। तो वहाँ पे मैं टर्निंग पॉइंट अक्टूबर में मुझे मिला इनवाइट, तो आई वाज वेरी हैप्पी। किस चीज़ का इनवाइट था? वहाँ पे एक कैफे है पटियाला में, वहाँ पे ब्लॉगर्स मीट हो रही थी, वहाँ का इनवाइट था, सब ब्लॉगर्स आ रहे थे, उन्होंने कैफे के लिए कंटेंट बनाना था। आई वाज नर्वस, मैं तैयार हुई, मैं गई, आई मेट सो मैनी ब्लॉगर जिनके इतने इतने फॉलोअर्स हैं, और बहुत अच्छा फील हुआ। तो वो था टर्निंग पॉइंट आई गेस। अब तो दोस्त ये बोलते होंगे कशिश को, यू नो, कि कशिश डिस्काउंट कहाँ मिलेगा बता। एग्जैक्टली, सो ट्रू। किसी को कॉलेज में सबसे ज्यादा होता है बर्थडे पार्टीज, हमारे कॉलेज में सब ऐसे, सब कोई किसी का बर्थडे है बर्थडे पार्टीज करते हैं। कशिश को पकड़ो डिस्काउंट दिलाएगी। कशिश को फोन करो कि कशिश कौन सा कैफे जाए, कशिश कितना डिस्काउंट करवाएगी। तो सब हाँ अभी मुझे ही कोड दे देते हैं कैफेज वाले, शॉप्स वाले, कि आपका कोड है, कोई आके यूज करेगा, सैलून वाले, कैफेज वाले, यू नो, ऐसे क्लॉथिंग स्टोर्स वाले। तो तब से अब होने लग गया कि वो अच्छा हो गया ना, लेकिन हाँ है ना, कि चलो पढ़ाई भी होगी लेकिन डिस्काउंट भी दिला देती हूँ मैं। क्या कॉल कशिश। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कब हुई जिंदगी में? शुरू से फैशन था अंदर, हाँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन कब हुई? मेरे को शुरू से ही तैयार होने का, हर लड़की को मुझे लगता है तैयार होके ऐसे। लेकिन पढ़ने वाले बच्चों को तो ये मुझे लगता है पहले के टाइम पे चलता था कि पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन आजकल के आप देखोगे ना, अगर पढ़ने वाले बच्चे आई गेस ज्यादा स्मार्ट लगते हैं, ज्यादा सेंस ऑफ फैशन होती है। तुम्हें बोला नहीं किसी ने कि तुम नैना जैसी लगती हो? हाँ, मुझे शायद इंस्टाग्राम पे तो फिर भी कई लोग बोलते हैं ना कि नैना पता तुम्हें? नैना ये जवानी है दीवानी, ऑब्वियसली किसको नहीं पता है नैना। वैसे बनी सबकी इंस्पिरेशन है। नहीं बनी नहीं, नैना भी है। तो फिर क्या हुआ ये ट्रांसफॉर्मेशन? मतलब कि शुरू से था ये? मतलब हाँ, मैं शुरू से, मतलब आई यूज्ड टू ड्रेस अप गुड, घर वालों, मम्मी लाइक सब ऐसे फैमिली ड्रेस अप गुड, स्टार्टिंग से ही सब सिखाया है। तो मतलब ये जीन्स में ही है? हाँ, तैयार होना है ना। हाँ। नहीं, वो अच्छी चीज है। तो और क्या यू नो स्ट्रगल थी लाइफ की, जब ये अभी चल रहा था ना, जब 500 फॉलोअर्स हुए, वो पहली मीट हुई, उसके बाद क्या स्ट्रगल शुरू हुई? एक्चुअली मेरे मतलब वैसे ब्लॉगिंग का और इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से आई, शायद मैं कहीं ना किसी पॉइंट पे आके स्टॉप भी हो जाती। तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी फर्स्ट ईयर में, तो वी यूज्ड टू बी लाइक गुड फ्रेंड, सिस्टर्स टाइप फ्रेंड। तो हमारा कुछ इश्यूज हो गए, यू नो, ऐसे तो कुछ ऐसे बात हो गई। तो उस टाइम पे ना वी गॉट सेपरेटेड। वो बोलते हैं ना कि ब्रेकअप से ज्यादा दोस्ती वाले ब्रेकअप्स हर्ट करते हैं। तो उस टाइम पे मतलब मैं एकदम अकेली हो गई वहां पे। मेरा मुझे जैसे पटियाला घर नहीं, अपना नहीं लगता था उस मेरी दोस्त के बिना। तो उस टाइम क्या हुआ, मैं अकेली हो गई एकदम। फिर मेरे पास कुछ करने को था ही नहीं लाइफ में, पर मतलब कॉलेज जाने के अलावा, क्योंकि उसके साथ ही मैं हैंग आउट करती थी मेरी फ्रेंड के साथ। तो उसके बाद कुछ था नहीं, तो मैंने कहा मैं करूँ क्या। तो मेरा सारा फोकस ब्लॉगिंग की तरफ चला गया, सारा फोकस। मैं क्या करती थी, कंटेंट क्रिएट करती थी, अपना पोस्ट करती थी। तो उसमें भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो था एक पॉइंट, जब आप अकेले रह जाते हो ना, तो आप या तो आप बिल्कुल चढ़ जाते हो या बिल्कुल गिर जाते हो। तो मैंने इसको पॉजिटिव में लिया, और आई गेस कि आई वर्कड ऑन कि चलो कोई बात नहीं, होता है लाइफ में, ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट वी आर फ्रेंड्स अगेन नाउ। अब है ना? हाँ, वी आर टुगेदर नाउ। वो कौन से ईयर में? शी इज विद मी ओनली, मेरी ही क्लास में है वो। ओके, तो ठीक है ना अब? हाँ, वी आर वेरी बेस्ट फ्रेंड्स अगेन। अब तो नहीं लड़ती? नहीं। तो लड़ाई क्यों हुई थी? वो मतलब ऐसे ही कुछ कॉलेज में क्या होता है, बातें इधर से उधर हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, ह्यूमन नेचर है। वैसे नेचर कैसी है कशिश की? लड़ने वाली है या शांत? कशिश थोड़ी सी रूड, कशिश ना रूड हो जाती है कभी कभी, लेकिन विद टाइम उसने ग्रो किया, अपने आप पे काम किया। अभी शी इज वेरी काइंड, पेशेंस। मैंने सबसे ज्यादा जो चीज सीखी है ना अभी लाइफ में, पेशेंस, कि हैव पेशेंस, होगा सब कुछ। पैनिक बहुत करती थी कशिश को पैनिक अटैक्स भी हुए हैं। अच्छा। क्लासेस में ये बातें, लाइक कॉलेज में क्या होता है, अब आई स्टार्टेड कॉलेज का थोड़ा हमारा डेंटल वाला साइड जो हमारा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की लाइन में इन जनरली थोड़ा सा नेगेटिव है, थोड़ा स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा आई यूज द वर्ड टॉक्सिक, सब करते हैं। तो वो हर फील्ड में है, बट हमारे कॉलेज में मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट था। तो अब नया कॉलेज में आते हैं सब, यू नो, थोड़ा
अब ऑब्वियसली स्टडी वाला फील्ड है, थोड़ा सीरियस लेना पड़ता है कॉलेज को। हाँ। तो मैंने जब ये स्टार्ट किया था, अब सबको सबके नाम पता है, छोटा सा कॉलेज है, सबको जानते हैं। तो वहाँ पे सबको इंस्टाग्राम एक्सचेंज होते हैं, सबको सबकी इंस्टाग्राम आईडीज पता होती हैं। तो उनको पता लगी कि ये लड़की है, ये वीडियोस अपलोड करती है। स्टार्टिंग में फॉलोअर्स भी नहीं होते थे, अपलोड करते थे, व्यूज भी इतने नहीं आते थे। तो कहते एक लड़की है, वो वीडियोस अपलोड करती है, ये वो। तो करके सब टीचर्स को पता लग गया, ऐसे कर करके पता लग गया। तो दे स्टार्टेड पॉकिंग में आउट, दे स्टार्टेड पॉइंटिंग में आउट कि तुम लाइक अगर कुछ भी, अगर 10 बच्चों का खराब हो रहा है ना, तो 10 बच्चों में सिर्फ मेरे को पॉइंट आउट करेंगे कि थोड़ा सीरियस लो अपनी स्टडी को, थोड़ा सीरियस हो जाओ इसके बारे में। इवन तो आई वॉज सीरियस, जितना मैं कर सकती मैं कर रही थी। ऐसा तो है नहीं कि मैं इररिस्पॉन्सिबल थी अपनी स्टडीज को लेके या कुछ और। अच्छा, एक चीज और, ये सीट तुम्हें रैंकिंग के हिसाब से मिली ना? हाँ, है ना? तो अगर नॉन सीरियस होती कशिश तो शायद एग्जैक्टली है ना? और शायद अब मैं इस बार, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, नीट जो एग्जाम होते हैं, रिजर्वेशंस एंड ऑल। आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो राजस्थान की कट ऑफ इट्स वेरी हाई, इट्स वेरी हाई। तो मुझे ऑल इंडिया कोटा से यहाँ पे सीट मिली है, ठीक है। और आई गेस पूरे क्लास में जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, सबसे ज्यादा नीट में मार्क्स मेरे थे। तो फिर तब सीट चाहे सबको मिली है, जितने भी हमारे क्लास में जितनी भी रैंकिंग है, सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे हैं। तो मुझे ऐसा लगता मैं है नॉन सीरियस कैसे हो सकती हूँ? एग्जैक्टली, मैंने नीट करके मैंने यहाँ पे सीट ली है खुद के दम पे, तो मैं नॉन सीरियस कैसे हो सकती हूँ? क्या ये तो मेरा एक पैशन है, हाँ, जिसको मैं कर रही हूँ और मुझे खुशी मिलती है। हाँ। और लोगों को ना, मतलब मुझे लगता है कि पर्सनल लाइफ में, मतलब उनको शायद मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रही हूँ। असली मजा तो आता ही वो है। एग्जैक्टली, उनको मजा ही आता है दूसरों के काम में ऐसे ना नजर, मतलब टांग अड़ाने में कि क्यों कर रही है, कैसे कर रही है और किस लिए कर रही है। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? जैसे अब तुम हो, है ना, तुम अब 10,000 फॉलोअर्स हो गए हैं, अगर 20,000 हो जाए, 30,000, अच्छा उनको ना ये होने लग जाएगा इसकी ये क्यों हो रहे हैं, एग्जैक्टली, है ना, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, तुम्हें देख के किसी और ने भी शुरू किया होगा, मतलब किया? अभी जैसे जूनियर्स आ रहे हैं, वो रील्स वगैरह डालने लग गए हैं। एक्चुअली मेरी एक सीनियर भी करती थी पहले, बट शी स्टॉप बीच में, क्योंकि मे बी प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है ना स्टडीज का। तो उसको भी काफी पॉइंट आउट किया गया था, शायद इस वजह से उसने बंद कर दिया हो, आई डोंट नो द रीजंस। बट वही है, अभी जूनियर्स आ रहे हैं, दे आर हैप्पीली अपलोडिंग रील्स, ये वो। बट तुम उनके लिए वो बेंचमार्क बन गई हो ना, है ना, कि कम से कम कोशिश में हम जितना तो करना है। हो सकता है, मे बी, आई होप सो हो ऐसा कि चलो। बट दे लुक आउट ऑन मी। जब मैंने मेरे अभी भी नए जूनियर्स आए थे, दे भी लाइक ब्लॉगर है अपने कॉलेज में, एक एक सीनियर है, दे अपलोड रील्स। मैंने एक बात बोलता हूँ, मैं बहुत चीजें मैनिफेस्ट करता हूँ, तुम भी करती होगी, हर कोई इंसान करता है। तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन ये कॉलेज वाले तुम्हें एज ए चीफ गेस्ट बुलाएंगे। फिंगर्स क्रॉस्ड, होप सो। सी देखो, जो इंसान फेमस होता है ना, उसको हर कोई बुलाना चाहता है ना। और पता नहीं तुम कहाँ होगे कल को, हमें नहीं पता होता हमारा फ्यूचर कहाँ है ना, तो कुछ भी हो सकता है। आई होप सो। हाँ, मैनिफेस्टेशन वर्क्स वैसे बहुत ज्यादा। और तुम अपनी क्लिनिक जरूर खोलना, ऑब्वियसली। हाँ, मैं प्रैक्टिस में मुझे सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए ना। ओके, है ना, मतलब कि एक बेंचमार्क तो होना चाहिए ना, कि सिर्फ सेलिब्रिटीज का ही मैं करती हूँ सिर्फ। ठीक है, उनको भी जरूरत है आजकल अच्छी स्माइल की। तो ये और क्या चल रहा है अभी? और अभी आई एम वर्किंग विद भारत बेस फेस्टिवल। हाँ, ये क्या है? हाँ, ये एक्चुअली एक कैंपस है, जैसे अभी कॉलेज में फेस्ट होते हैं, वहां पे हमने देखा होगा आर्टिस्ट आते हैं फेस्ट में, अलग अलग डीजे नाइट होती है। तो वो सब, मतलब भारत बेस फेस्टिवल है, वो हैंडल करता है ये सब। वो आर्टिस्ट लेकर आता है अपने, वो आर्टिस्ट भेजता है कॉलेज में, ठीक है। तो मेरे इंस्टाग्राम से ही आई कनेक्टेड विद देम। हमारे कॉलेज में आ रहे थे, मेडिकल कॉलेज में ओरा करके फेस्ट होता है, तो वो लोग वहाँ पे आ रहे थे। तो मतलब उनका हर बार ऐसे, अब सबको यंग टैलेंट चाहिए होते हैं, तो दे वर लुकिंग फॉर लाइक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन के लिए कोई कॉलेज के ही हो जाए बच्चे, ताकि उनका सारा वो कवर हो जाए, उनके लिए इंस्टाग्राम स्टोरीज, उनके लिए इंस्टाग्राम कंटेंट। तो आई पिच्ड माई सेल्फ टू सर कि सर, आई एम कशिश, आई एम। तो पहले मैसेज आया उनका या तुमने किया? उनका एक कॉन्सर्ट यहाँ पे, आई गेस अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट हो रहा था यहाँ पे, बहुत हुआ था ना, काफी बहुत ज्यादा हाइप हो गई थी उसकी। तो वहां से आई कनेक्टेड, वहां से उनका इंटर्नशिप फॉर्म्स निकले थे उनके कि वी आर लुकिंग फॉर समवन ऐसे इंटर्न्स, वो आई फील्ड दैट। बट उस टाइम आई गेस मेरा नहीं हुआ था, या फिर मेरे को नहीं रिवर्ट आया था। तो हमारे कॉलेज में जब हो रहा था, तो वो यहाँ आ रहे थे, तो मैंने खुद अपने आप को पिच किया कि सर, आई एम कशिश तराया, आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज, ये वो, कि आई रियली वांट टू वर्क विद यू। तो उनको लगा, उन्होंने मेरा इंस्टाग्राम देखा कि शी इज ऑलरेडी डूइंग दीज थिंग्स, एंड कहीं ना कहीं उनको लगा मुझ में कि शायद कर लेगी ये, एंड रिवर्ट आ गया मुझे, एंड आई वाज सो हैप्पी। तो उस टाइम मुझे उनके
मतलब उनके जो कैंपस कॉन्सर्ट हो रहा था उसका मुझे कार्ड मिल गया कि यू हैव द स्टेज एक्सेस, ये रो आज रात के लिए यू आर आर कंटेंट टीम में हो आप हमारी। तो फॉर दैट नाइट आई क्रिएटेड कंटेंट फॉर देम। अब उनको एक दिन का कंटेंट मेरा बहुत अच्छा लगा कि शी डिड हर जॉब वेरी वेल, उसने अपना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना सारा काम किया है। तो वहाँ रील्स बनानी है, मतलब वीडियोस बनानी है ताकि आप बाद में नहीं वो एडिट वगैरह अपने प्लेटफॉर्म पे भी हमारे साथ कोलैबोरेट करके भारत बेस फेस्टिवल साथ भारत बेस फेस्टिवल अपना अलग से कंटेंट बना सके उन्हीं वीडियोस से। तो उनको मेरा काम पसंद आया। सो नेक्स्ट टाइम जब उनका कॉन्सर्ट था चंडीगढ़ में, आई गेस CU में था, तो दे अप्रोच्ड मी कि वी आर हैविंग अ नाइट कॉन्सर्ट नाइट, तो हमें चाहिए समवन टू क्रिएट कंटेंट फॉर अस, तो इफ यू आर अवेलेबल। आई वाज लाइक व्हाई नॉट, फ्री का घूमने को मिल रहा है, प्लस मुझे कुछ एक्सप्लोर करने को मिल रहा है, मुझे कुछ नई चीज पता करने, मेरे को आई एम वेरी ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स। मुझे है कि अगर मुझे कुछ नया मिलने को कहता है मैं करूंगी, कुछ भी हो, चाहे मुझे पैसे मिल रहे हो उस चीज के, चाहे मुझे पैसे नहीं मिल रहे हो, बट कुछ नया मिलने को मिल रहा है तो आई एम डूइंग इट। तो फिर क्या हुआ? तो फिर मैंने बोला व्हाई नॉट। तो ऐसे ही एक कॉन्सर्ट से अगला कॉन्सर्ट, तो मेरा आई थिंक भारत बेस फेस्टिवल में सबसे बड़ा कोलैबोरेशन था जब हम रांची गए थे। आई नेवर बीन इन अ फ्लाइट, पहले कभी फ्लाइट में नहीं बैठी थी मैं। तो मेरे को सामने से आया कि रांची में है, हमारा IIT धनबाद में एक्चुअली था। तो IIT धनबाद में है तो हमें जाना है, 2 दिन का ये है। उन्होंने अपना सारा वो ब्रोशर भेज दिया मुझे कि ऐसे करके कंटेंट शूट करना है, वो आर यू अवेलेबल। आई वाज लाइक, मतलब पेन नहीं था उसमें कोई भी, बट कुछ नया चीज सीखने को मिल रही थी, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मुझे आई गेस मिल रही थी। मैं कह रहा हूँ कि चाहे पैसे ना मिल रहे हो लेकिन एक एक्सपीरियंस तो मिल रहा है ना। एक्सपीरियंस आई गेस वही सबसे बड़ी बात होती है। और दे भी लाइक हम लोग फ्लाइट्स की टिकट बुक करा रहे हैं, आप कैंसिल नहीं कर सकते बाद में। आई वाज लाइक फ्लाइट, आई वाज लाइक पहली बार फ्लाइट में खुद के दम पे मतलब ऐसे मैंने घर वालों से नहीं मांगे पैसे कि मुझे घूमने जाना है। फ्री के पैसे पे घूमना बहुत मजा आता है, पता है। तो उन्होंने बोला फ्लाइट, मैंने बोला सर आई नेवर बीन इन अ फ्लाइट बिफोर, आई गेस आई अर्नड इट। मैं इतनी हैप्पी थी ना, वो फ्लाइट मेरी लाइफ की पहली फ्लाइट और खुद अर्न करी हुई कि चलो मैं अपने दम पे इसमें मैं फ्लाइट में बैठी हूँ। दैट वाज द बेस्ट फीलिंग आई एवर हैड। तो घर वालों को क्या रिएक्शन था? सच बोलूं या झूठ? दोनों बोल सकती हो, वो तुम्हारे ऊपर है। तो मैं मतलब उनको ना भारत बेस फेस्टिवल में उनको ना कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। मैंने उनको बताने की ट्राई करी थी कि ना भारत बेस फेस्टिवल है, वो जैसे हमारे कॉलेज में आए हैं तो उनके लिए मैं कंटेंट बना रही हूँ। जब हमारे कॉलेज में आए थे उस रात मैंने उनको बताया था कि हमारे कॉलेज में आया हुआ है, उनके लिए कंटेंट बनाना है, टीम हेड हूँ मैं, मतलब कंटेंट टीम में हूँ मैं। तो उन्होंने कहा ओके ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि अपने कॉलेज में था, उनको क्या ये फेस्ट तो अटेंड करना ही है, तो उनको कुछ नया लगा नहीं। तो जब मैंने चंडीगढ़ की बात करी तो भी उनको कुछ नहीं लगा, क्योंकि चंडीगढ़ ये पास में तो है, पटियाला से कोई दूर नहीं है। जब मैंने रांची की बात करी तब तो दे बी लाइक रांची जाना है इतनी दूर? मैंने बोला हाँ। और मेरे ना एग्जाम थ्योरी एग्जाम्स खत्म हुए थे सेकेंड ईयर के, और प्रैक्टिकल की डेट शीट आनी थी अभी। तो दे वर लाइक रांची तो हम नहीं भेज सकते तेरे को। मैंने बोला सब कुछ उन पे है, लाइक ये वो मैंने एक्चुअली फ्लाइट का शायद मेंशन करना भूल गई या कुछ था। मैंने बोला लाइक स्टे, फूड और ट्रैवल सब उन पे है, मेरे को बस जाना। अब उनको कॉन्सेप्ट शायद समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि मैं स्टेज पे परफॉर्म करती हूँ या फिर मेरा कुछ रोल है। मैंने उनको बताया कि नहीं, मुझे सिर्फ रिकॉर्ड करना होता है उनको, कि जो वो कर रहे होते हैं, जो वो परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, मुझे उनको सिर्फ ऑडियंस को रिकॉर्ड करना होता है। दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड आई गेस उस चीज को, कि है ना, क्योंकि बहुत नया था, किसी ने करा नहीं फैमिली में पहले। वही तो चीज है, अब किसी को पता ही नहीं इन्फ्लुएंसर क्या है। एग्जैक्टली है ना, कि होता क्या है। हाँ, तो उनको शायद समझ नहीं आया, शायद वो समझना चाहते नहीं थे। दे भी लाइक पढ़ाई पे फोकस करो अभी, है ना, एग्जाम्स खत्म होते, प्रैक्टिकल की एग्जाम्स की डेट शीट आने वाली थी, कि एग्जाम्स पे फोकस करो अभी, है ना, ये सब चीजें बाद में कर लेना, या फिर ये सब चीजें करने की क्या जरूरत है। तो पढ़ाई पे, क्योंकि बहुत न्यू है हमारे पेरेंट्स को, हमारी वाली जनरेशन वाले पेरेंट्स को नहीं पता ये सब चीजें क्या है, क्योंकि और हम लोग हैं भी बहुत ऐसे गांव से, तो उनके लिए बहुत न्यू था ये सब। अरे शहर के पेरेंट्स को नहीं समझ आ रहा है। एग्जैक्टली, शहर के पेरेंट्स को तो उनके लिए बहुत न्यू थी ये सब चीज कि ये क्या है। मैंने बोला मैंने रांची जाना है, बट ना उस टाइम तक मैं अपनी टीम को हाँ कर चुकी थी कि मैं तो आ रही हूँ, फ्लाइट्स टिकट्स बुक हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। कैंसिल तुम कर नहीं सकती? कैंसिल मैं कर नहीं सकती थी। ऑब्वियसली मेरे लिए भी इंप्रेशन गलत होता टीम पे कि कैंसिलिंग एट द लास्ट। फिर पता क्या होता है कि अगले प्रोजेक्ट्स पे बड़ा वो। यस, तो आई डोंट वांट टू और मैंने कहा कुछ मैं गलत नहीं कर रही हूँ इसमें, मेरे को अपने आप पे बिलीव था कि इसमें कुछ गलत नहीं है, यू शुड ट्रस्ट योरसेल्फ कशिश, यू शुड ट्रस्ट योरसेल्फ। तो मैंने घर वालों को बोला ठीक है नहीं जाती, बट आई वेंट ऑन दैट ट्रिप।
बिना बताए? बिना बताए। ओके, ठीक है, बट मेरी मम्मी को पता लग गया था बाद में, ये बात की स्टोरी है। हाँ। तो आई वेंट ऑन दैट कोई ट्रिप। बात नहीं, अब उनको इंटरव्यू देख के गुस्सा नहीं आएगा। मैंने माफी मांग चुकी हूँ मैं उससे, घर वालों से। ओके, तो दे आर अवेयर नाउ। तो मैं गई ट्रिप पे, आते वक्त मम्मी को थोड़ा फील हो गया कि नहीं घर पे नहीं है, बाहर है ये। तो वहां से रांची से अच्छे से शो हो गया। और ट्विस्ट यहाँ पे आया कि मैं जैसे ही फ्लाइट में बैठने लगी, मतलब फ्लाइट से पहले एयरपोर्ट पहुंचे हम, मेरी डेट शीट आ गई प्रैक्टिकल एग्जाम्स की। और जिस रात की हमारी रिटर्न फ्लाइट थी ना, उस सुबह मेरा एग्जाम था। और मेरा फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम था सेकंड ईयर का। लाइक मेरा अब यहाँ पे था कि पैशन और प्रोफेशन, आई थिंक यहाँ पे मेरे को बिगेस्ट चॉइस बनानी थी अपनी लाइफ की। बट जो मेरे जो मेरे सर थे, हेड थे हमारे, विजय सर, वो बहुत हेल्पफुल थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रीस्केड्यूल करवाने का ट्राई किया, रीस्केड्यूल नहीं हो रही थी वो, बट कैसे ना कैसे करके रीस्केड्यूल करवाई और मुझे एक दिन पहले ही अलग से फ्लाइट में भिजवा दिया ताकि मैं अपना एग्जाम दे पाऊँ अच्छे से सुबह। तो उन्होंने बहुत हेल्प करी, मैं बहुत थैंकफुल हूँ सर के लिए कि ना उस टाइम हम ना लेट हो गए थे एक्चुअली वहां से निकलते थे, और मुझे था कि मेरी शायद फ्लाइट छूट जाएगी, बट वी मेड इट ऑन द टाइम। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ सर की कि सर ने मेरे को मेरी फ्लाइट रीस्केड्यूल करवा के, और मेरे को टाइम पे मेरा, कि उन्होंने बोला कि बेस्ट ऑफ लक, दे पाएगी ना तो एग्जाम। तो मैंने बोला हाँ दे पाऊंगी। तो उस टाइम, और एंड आई पास दैट एग्जाम। पहुंच गई थी ना? हाँ, पहुंच गई थी टाइम से। और लेकिन जब मैं पहुंची जैसे घर पे, मैं अपने घर के अंदर एंटर कर रही हूँ, मेरी मम्मी का कॉल आया। मम्मी कहती पहुंच गई सही सलामत। आई वाज लाइक ये क्या हुआ? तो मम्मी को कैसे पता लगा? मम्मी कहती माँ हूँ मैं तेरी। हाँ, सही बात है। मैंने बोला, फिर मैंने सॉरी वोरी बोल दिया, बट उनको समझाया थोड़ा सा कि मम्मी कुछ गलत नहीं है। इवन मेरे सर ने भी मुझे बोला कि ना अगर कुछ हो तो हमारी बात करवा देना, हम वी आर रेडी टू सपोर्ट यू, है ना, कि हम बात कर लेंगे, कि उनको समझा देंगे कॉन्सेप्ट क्या है। मम्मी बोलती माँ हूँ मैं तेरी, सब पता लग जाता है। बट समझ गए शायद वो एकदम, और फिर उन्होंने ऐसे, मतलब मैंने सॉरी अपनी एंड से सॉरी बोल दिया, तो अंडरस्टैंडिंग हो गई। ठीक है, धीरे धीरे एक्चुअली क्या है ना कि चीजें कई बार ना पेरेंट्स की मजबूरी होती है, हाँ, सोसाइटी की वजह से। एग्जैक्टली, है ना, पेरेंट्स नहीं चाहते ये चीजें, लेकिन रिश्तेदार, सोसाइटी। मुझे भी मेरी मम्मी ये बोलते हैं, मेरी मम्मी ने मुझे आज तक बोला है कि मैं ना तेरे को जहाँ तू खड़े करना चाहेगी, जो तू करना चाहेगी ना, मैं तेरे को हर चीज में सपोर्ट करूंगी, बट कुछ गलत मत करना लाइफ में। और मुझे जब भी मैं कुछ काम करने लगती हूँ ना, कि मेरे को लगता है कि मैं हर सोचती हूँ ये गलत तो नहीं है ना किसी भी एंगल से। अब मेरे को कहीं ना कहीं सोसाइटी का तो अब है, अब मैं ये सोचती हूँ कि अब मैं हर किसी को तो नहीं खुश रख सकती ना। अपनी माँ को रख रही हूँ, माँ को रखूँ, लेकिन सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स, हाँ, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। बिकॉज हमारी जो जनरेशन है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम सही हैं, और ये एक नई फील्ड है जिसमें ट्राई करना चाहिए, है ना। लेकिन हमारे पेरेंट्स को लगता है नहीं यार, ये पता नहीं क्या करने लग गई है ना, so true, है ना, इसको पता नहीं हवा लग गई है, कॉलेज आके बिगड़ गई है। सेम, बिल्कुल आप आई गेस समझ पा रहे हो जो आप ना पेरेंट्स वाली मेंटालिटी को लगता है पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है। लेकिन वो भी अपनी जगह ठीक है, हम उनको भी नहीं बोल सकते, और क्या ही बोले अब। हाँ, अब बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। बस मैं वही कर रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से आई गेस अपने पे ट्रस्ट करके चलती रहूँ, अपना सही चलती रहूँ अपने रास्ते पे, और मे बी आई मेक इट दैट वन डे। और फिर मैं अपने प्राउड से बोल सकूँ पेरेंट्स को कि हाँ आई मेड इट, है ना, वो कर पाए मुझ पे ट्रस्ट। नहीं, अब वो जब ये इंटरव्यू देखेंगे, है ना, तो उनको थोड़ा सा लगेगा कि कि कशिश ठीक कर रही है जो कर रही है ना। शायद BDS में ना इंटरव्यू हो पाता उसका, लेकिन इंस्टाग्राम ने उसका इंटरव्यू करवा दिया, है ना। नहीं, वो अच्छी चीज है ना। नहीं, तुमने अपने गांव का नाम कितना फेमस कर दिया। डबली रठान, तुम सबको शायद पता होगा कि, दोबारा बोल दो एक बार, क्या? डबली रठान गाइस। वो क्या बोलते हैं ना कि यो फॉर डबली रठान। हाँ, तो ये चीज तो ज्यादा वैसे किसके करीब हो, पापा के या मम्मी के? मम्मी के। मम्मी वही है ना, मम्मी वो सब, मुझे लगता है लड़कियां होती हैं मम्मी से, पापा के होती हैं। नहीं, मुझे नहीं, आजकल मुझे लगता है मम्मी से सब बातें शेयर हो पाती है। मम्मी आगे समझ पाती है सब चीजें। और एक्चुअली क्या है ना कि मम्मी भी टीचर है, हाँ, है ना, तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है तुम्हारे लिए। हाँ, उन्होंने देखा है सब कुछ। वो भी, मम्मी भी हॉस्टल में रहे हुए हैं मेरे, तो पापा भी काफी, पापा ने स्टडी करी हुई है बाहर, दिल्ली विल्ली भी रहे हुए हैं। तो मेरे पापा मुझे बोलते हैं सामने से, पापा बोलते हैं कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम शायद अपने पापा से शेयर नहीं कर पाते हैं, तो तेरे को कभी भी कुछ ऐसा दिक्कत लगे ना, तो तू अपनी मम्मी से शेयर कर लिया कर। तो मेरे को काफी अच्छे लगे कि हाँ, ओपन अप होते हैं बातें। जब लाइक व्हेन आई वाज हिटिंग माय प्यूबर्टी, सब डिस्ट्रैक्ट होते हैं लाइफ में एक ना एक बार। तो उन्होंने बैठ के दे टॉक टू मी अच्छे से, है ना, कि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत होती है, वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू, तुम बात कर सकते हो हमसे।
तो मुझे कहीं ना कहीं वो भी लगता है। सो यू आर सिंगल चाइल्ड? नहीं, आई हैव अ यंगर ब्रदर। ओके, तो उसका क्या रिएक्शन रहता है अब? वो ही इज वेरी, मुझे लगता है मुझे अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से प्यार है ना तो मेरे भाई से है। मुझे मतलब ही इज यंगर ब्रदर, उसको वो स्टार्टिंग से, अब वो भी, अब आजकल के बच्चे आपको पता है, उनको दे आर वेरी स्मार्टर, दे आर वेरी अवेयर अबाउट एवरीथिंग। तो उसको पता था इंस्टाग्राम पे, वो भी रील्स देखता था मेरे साथ। ही सपोर्टेड मी। उसको मेरे आज तक जितने भी मैंने शूट्स किए हैं वो मेरे इंस्टाग्राम पे देखता है, उसको सब चीजें पता होती हैं, उसको हर एक चीज पता होती है कि हाँ दीदी का तो ये शूट था। ही इज वेरी प्राउड ऑफ मी। मुझे कहीं ना, वो मुझे बोलता है घर जाती ना कि दीदी मेरे ना दोस्त पूछ रहे थे कि कशिश चराया तेरी बहन है क्या, वो ऐसे प्रमोशंस करते हैं। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा ना कि माई ब्रदर लुक्स अप टू मी। वो ऐसे इंस्पायर कहीं ना कहीं हो रहा है मुझसे कि हाँ कि मेरी दीदी है। तुम अब जब घर जाती हो तो वहाँ के रेस्टोरेंट्स नहीं बोलते कि कशिश एक बार हमारे? एक्चुअली ना मैंने वहाँ की ऑडियंस कभी ना ट्राई नहीं करी। मैंने ना गांव की वजह से मैंने कभी वहाँ के लोगों को अपने इंस्टाग्राम पे ऐड ही नहीं होने दिया। पहले ही ब्लॉग कि कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी आदत थी ये मेरे को देखेंगे और अब थोड़ी कुड़ी तो मॉडलिंग करी जंदी सी, वो बोलते हैं ये, है ना, कि फिर मैं नहीं चाहती कि मेरे पेरेंट्स को ये सब सुनना पड़े, है ना, क्योंकि व्हाई वुड दे सफर फ्रॉम मी। तो लेकिन धीरे धीरे जब तुम जैसे जैसे ग्रो करोगे ना लाइफ में, तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। इधर से सुनना, इधर से निकाल दो, है ना। ट्राई कर रही हूँ स्टेज पे पहुंचने की मैं। वो चीज जो बहुत जरूरी है। जब मैंने मैं पिछले 2006 से रेडियो में हूँ, है ना, तो ये इंटरव्यू मैं अब स्टार्ट करने लगा हूँ, तो कई लोग ना बहुत बोलते हैं कि अच्छा अब ये भी इंटरव्यू करेगा, है ना, तो ये भी ऐसे, है ना। तो कई बार कमेंट भी आपके ना बहुत वो ऐसे आते हैं, जैसे एक यूट्यूब में बंदे ने लिख दिया कि निखिल शर्मा बांदर जो है ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे। एग्जैक्टली होना भी नहीं चाहिए। आई गेस अगर आप इस लाइन में हो, आपको कहीं ना कहीं अपना एक कान से निकालना ही पड़ेगा। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दुनिया जो मर्जी बोलती है, हमें फर्क पड़ने लग गया तो वी वोंट बी एबल टू सर्वाइव यहाँ पे। सही बात। अगर हमारे अंदर कोई टैलेंट है और हम उसको यूज कर रहे हैं तो हाँ एग्जैक्टली, है ना, खुद को एक्सप्लोर। वन लाइफ अगर अभी नहीं एक्सप्लोर कर पाओगे, कहीं मुझे लगता है, मुझे मतलब सिखाई है लोगों ने, बातें मैंने सीखी है कि एक जिंदगी है। अगर अभी नहीं कुछ एक्सप्लोर किया तो कहीं ना कहीं लाइफ में ये रिग्रेट ना रह जाए यार कि काश मैं भी ये ट्राई करता। कि काश वर्ड मत आने दो अपनी लाइफ में, करो या नहीं करो। अगर नहीं करना तो नहीं करो, अगर करना है तो काश मत लगाओ कि काश मैंने कर लिया होता, काश मैंने एक्सप्लोर कर लिया होता। तो मुझे ये लगता है कि मुझे नहीं छोड़ना चाहिए शिव। फिर कहीं ये ना रह जाए कि मैंने स्टार्ट किया था यार, काश मैं कंटिन्यू कर लेती तो मैं शायद कहाँ होती, काश ना रह जाए मेरी लाइफ में। इसलिए मैंने शायद, मेरा रीजन है कि मैंने स्टॉप नहीं किया ये। और करना भी मत, मतलब उसको कंटिन्यू करो। मैं एक चीज मैंने नोटिस की है, तुम्हारी पर्सनालिटी तो है तो नैना जैसी, लेकिन बनी ज्यादा घुसा हुआ अंदर, है ना। ये है, बनी घुसा हुआ है ना। कितनी बार देखी मूवी? 5-6 बार। अच्छे से। हाँ, अभी मनाली जाकर आया हम कॉलेज वाले एग्जाम्स के बाद। तो पूरी हम लोग ये जवानी है दीवानी वाली फील लेकर आया, समय बनी घुसा हुआ है अंदर। सही बात है, वो जरूरी है। वो वाट लगा देंगे हम मनाली वाली। माय रील दैट क्रॉस्ड 1 मिलियन। वो वाली? हाँ, कि वाट लगा देंगे मनाली की, and traveling pages are reposting them। तो मैं काफी अच्छा लगा कि चलो। सही बात है। और कितने कमेंट आते हैं वैसे ये नैना वाले? मतलब मुझे ऐसे नैना वाला कमेंट आता नहीं है ज्यादा, क्योंकि मतलब मे बी पर्सनैलिटी शायद अभी एक्चुअली ना लोगों को तुम्हारे बारे में पता नहीं है, है ना, लेकिन अभी शायद इस इंटरव्यू के बाद या और इंटरव्यूज के बाद तुम्हारे बारे में पता लगे, तो ये चीज। तो स्पेक्स तुम वैसे लगाती हो या सच? नहीं, मेरे को पावर वाले हैं। स्टडी की वजह से लग गया था, 11th में लग गया था, जब पढ़ाई करनी एकदम वो नीट की तैयारी करनी स्टार्ट करती, तब से लगा हुआ है। नाउ इट बिकम अ पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी। इसके बिना मुझे ऐसे अधूरा लगता रहता है कुछ। कितना मुश्किल है एक फ्रेम सिलेक्ट करना अपने फेस के लिए? बहुत ज्यादा। बिकॉज ये बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेम, और इस पे मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं कि ये कहाँ से, वेयर डिड यू गेट दिस फ्रेम, ये वो। तो मेरे को था कितना मुश्किल था, कितना टाइम लगा? मतलब मैं ऐसे काफी इनडिसिसिव और इम्पल्सिव भी हूँ। आई जस्ट वेंट टू दैट शॉप, आई ट्राइड, लाइक डन। ये वाला कर दो। तो चेंज करने की सोची कभी फ्रेम? मतलब ये मैंने शायद अभी रिसेंटली ही चेंज किया था। सेम स्टाइल? मतलब नहीं, मैंने पहले मेटल वाले लगवाए हुए थे, बट मुझे लगता है दिस इज माय पर्सनालिटी। जब से सबसे फर्स्ट फ्रेम था ना, वो इसके जैसा लुक लगता था, तो दिस बिकम अ पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी कि ऐसा ही फ्रेम लेना है मुझे आगे से। और शॉपिंग? हाँ, शॉपिंग कहाँ से करते हो? शॉपिंग जब से मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करी, मुझे लगता नहीं मुझे शॉपिंग करने की जरूरत पड़ी है। सही में? आई ऑलवेज गेट क्लोथ्स फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स। और नहीं तो ऑनलाइन शॉपिंग वैसे ऑनलाइन ही करती हूँ, बट मतलब
कैंपस क्रिएट, आपको पता होगा कैंपस क्रिएटर्स होते हैं आजकल, जैसे मिंत्रा चलाता है, yes. मिंत्रा कैंपस क्रिएटर्स चलाता है, न्यूमी एशिया है वो चलाता है, न्यूमी एशिया, तो आई एम आल्सो पार्ट ऑफ न्यूमी एशिया। तो एवरी मंथ यू गेट क्रेडिट्स, यू हैव टू मेक कंटेंट फॉर देम, यू कैन परचेज एनीथिंग लाइक उनके थीम के अकॉर्डिंग यू कैन परचेज फ्रॉम देम एंड स्टाइल इट, मेक अ रील, देन यू कैन कीप द क्लोथ्स। वो अच्छा, वो फिर अपने उस पे डालते हैं पेज पे? नहीं, हम अपने पेज पे डालते हैं उनसे कोलैबोरेशन में करके। ओके, तो उनको पता कैसे लगता है कि तुमसे? हम लोग ग्रुप में ऐड हैं, लाइक इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सबके अलग अलग ग्रुप हैं, ग्रुप हेड्स हैं, सब जितने भी कैंपस क्रिएटर्स हैं उस ग्रुप में ऐड हैं। हर बार उस ग्रुप में अपडेट्स आते हैं, कि इस पे बनाओ, इस पे बनाओ, वो फॉर्म फिल करवाते हैं हमसे हर बार। तो एवरीथिंग सिस्टमेटिक वे में चलता है सब। तो मोस्टली मुझे लगता है कि वही से आ जाते हैं सारे। द आउटफिट आई एम वेयरिंग, अभी आई कोलैबोरेटेड विद फ्लिपकार्ट, स्पॉइल फ्लिपकार्ट करके उनका नया है, तो आई गॉट दिस आउटफिट फ्रॉम देम। तो हमने फ्लिपकार्ट की प्रमोशन कर दी है, न्यूमी एशिया की कर दी है, मिंत्रा की कर दी है, तो हमें भी कुछ मिल जाना चाहिए। है ना, कशिश को तो मिल ही रहा है, हमें भी दे देना कुछ, है ना, एक आधी पैंटी दे देना। फिर आपने मेरे फ्रेम की इतनी तारीफ कर दी, तो मैं अपना फ्रेम कहाँ? इट्स फ्रॉम पटियाला ऑप्टिकल्स, पटियाला में ही है। ओके, तो वहां से है ये फ्रेम। ओके, ये इनका तो पूरा एड्रेस बता देते हैं, कहाँ पे है ये? फाउंटेन चौक है, बहुत फेमस पटियाला में, बस उसी के पास, वहीं पे बिल्कुल आपको मिल जाएगा। तो पटियाला ऑप्टिकल्स, पटियाला ऑप्टिकल्स। तो यहाँ पे भी हमने बोल दिया। है ना, तो और क्या चल रहा है अभी? और अभी एक चीज ये कि कंटेंट क्रिएशन में कितना टाइम लगता है? जैसे तुम्हारे पास कोई चीज आई है ना, न्यूमी एशिया ने बोला, तो कितना टाइम लगता है वो सोचने में? मुझे लगता है कि मतलब स्टार्टिंग में तो आई यूज्ड टू बी वेरी कि क्या रील बनाऊं, कैसे बनाऊं, फिर मैं दूसरे क्रिएटर से इंस्पिरेशन लेती थी कि ये कैसे बना रहे हैं। बट अभी मुझे लगता है कि कोई ड्रेस आई है, हमारे कॉलेज में पार्टीज चलती रहती है ना, किसी का बर्थडे आ गया, कहीं बाहर सैटरडे को वीकेंड पे माइंड फ्रेश करने के लिए चले गए, मैं वही ड्रेस पहन के आई जस्ट वेंट आउट, वहीं पे फोटोज ला के वहीं पे वीडियोस बना के आई क्रिएट कंटेंट, साथ में बाहर भी हो, आई कंटेंट बन गया अपना और खा भी लिया। आई थिंक ये इसको टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। सही बात है। हाँ, कि हर चीज को प्रॉपर तरीके से करना, हाँ, वो जरूरी है। तो मैं पहले ही माय फ्रेंड प्रभजोत है उसका नाम, तो ही वेरी हेल्प मी वेरी मच स्टार्टिंग में। मतलब उसके पास आईफोन हुआ करता था, तो मतलब उसने स्टार्ट किया, मतलब उसको ना शौक है वीडियोस बनाने का, सिनेमेटोग्राफी करने का। तो ही यूज टू शॉर्ट कंटेंट फॉर मी, कि जाते थे, हम सबका ग्रुप था, सेम ही ग्रुप में थे हम लोग, तो हम बाहर जाते थे तो मैं उसको बोलती थी कि मेरे वीडियो बना देना एक। तो वो मेरी वीडियो शूट कर देता था, मतलब उसके ही सारे सिनेमेटिक शॉट्स और उसका ही, तो उसने मुझे काफ़ी हेल्प करी है। मुझे लगता है हर एक कोलैबोरेशंस पे मेरे को नहीं आइडिया होता था कि कैसे शूट करना है, कि मैं शूट, मतलब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, बट मैं उस चीज़ को शूट कैसे करूँ, तो ही हेल्प्ड मी वेरी मच उस टाइम पे कि कैसे शूट करना है। तो सही है ना, कल को टीम बड़ी होगी तो पहले से टीम में है मेरे पास, है ना, एक वो जरूरी भी है, अपने बंदे अभी से चुनने शुरू कर दो। सही है कि टीम बड़ी होगी तो ये तो साथ में रहेंगे ही रहेंगे। सही बात है। लेकिन अभी 3 साल तो पटियाला ही है। हाँ, अभी 3 साल पटियाला ही हूँ। उसके बाद पता नहीं, उसके बाद जहाँ पे भी डेस्टिनी में होगा, दिल्ली या बॉम्बे ट्राई करूंगी। सही बात है। अच्छा, एक तुम फोटोग्राफी भी करते हो ना, फोटोशूट्स वगैरह भी? फोटोशूट्स वगैरह मतलब ऐसे प्रोफेशनल फोटोशूट्स मैंने ऐसे कभी ऐसे करना मतलब किए नहीं है, लेकिन ऐसे फोटोग्राफर्स के साथ, जैसे मेकअप आर्टिस्ट के साथ जब हम शूट करते हैं उनके मेकअप का, तब आई हैव डन थोड़े बहुत प्रोफेशनल, एकदम प्रोफेशनल तरीके से फोटोग्राफर शूट कर रहे हैं लाइटिंग वाइटिंग से, तब किया है। वैसे नहीं। तुम्हारा मेन फोकस किस चीज पे है? मेरा मेन फोकस है कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपने ही फीड पे अपने लिए ही कंटेंट बनाऊं। मतलब वो मेरी फीड पे आए, मेरा एक प्रॉपर नीश बन जाए कि मतलब अभी भी मैं शायद फिगर आउट कर रही हूँ मेरी नीश में, जो अभी भी कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे को एक चलना चाहिए नीश को लेके, बट वही है कि अभी नहीं हो पाता है, कभी कभी इतना फोकस नहीं हो पाता है नीश पे कि क्या किस चीज पे कंटेंट बनाऊं एग्जैक्टली। ब्यूटी पे भी बनाती हूँ, लाइफस्टाइल भी बनाती हूँ, फूड पे, क्योंकि पटियाला पंजाबियों को खाने का पता कितना शौक होता है। लेकिन तुम्हें देख के लगता नहीं तुम खाती हो। मेरी थोड़ी हूँ मैं, मतलब खाने का मन नहीं करता है मेरा, कुछ भी नहीं, मतलब खाती हूँ, मतलब सिर्फ ऐसे शौक नहीं होता कि ये खाने चलते हैं। तुम वो वाली फूडी हो जिनको देख के पेट भर जाता है? हाँ, जिनका देख के पेट भर जाता है। सही अरे बाप रे, मुझे बस टेस्ट करना चाहिए, पसंद है नहीं चीजें, मैं खा नहीं सकती, मुझे बस टेस्ट करवा दो, आई एम डन। सो कशिश, एक तुमने अपना काम भी शुरू किया शायद, देखा ना, मॉर्फिन इवेंट्स करके। मॉर्फिन इवेंट्स, या पहले तो ये मेरे को नाम का वो बताओ, तुमने बहुत अच्छा बताया। ये मॉर्फिन एक्चुअली एक ड्रग है, पेन रिलीविंग ड्रग बोलते हैं, पेन रिलीविंग एनाल्जेसिक है ये एक।
तो मैं और मेरा वन ऑफ माई पार्टनर्स, तो वो MBBS से है, सेम ईयर, मैं BDS से हूँ। तो ही इज़ अ पार्टी एनिमल एक्चुअली। तो उसने मुझे अप्रोच किया, उसने देखा कि आई डू प्रमोशंस एंड स्टफ, तो उसने मुझे अप्रोच किया कि लेट्स टीम अप और कुछ करते हैं, अपना कुछ बनाते हैं। आई गेस कॉलेज लाइफ में सब ना कहीं ऐसे इंजीनियरिंग में ज्यादा होता है कि वो एक्सप्लोर करते हैं, अपना कुछ नया काम स्टार्ट करते हैं। सही बात है। तो हमने कहा आई एम इंटरेस्टेड, मुझे ना शायद अब मुझे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं, हम फिगर आउट करते हैं चीजों को, तो मुझे लगता है मुझे कहीं ना कहीं बिजनेस करना है अपना। तो मैंने बोला करते हैं, व्हाई नॉट। तो वी अप्रोच्ड अ प्लेस कि हमें हमारा मेन गोल क्या था कि जो मेडिकल के बच्चे हैं, हमारे डेंटल के बच्चे हैं, जितने भी होते हैं, और नॉर्मल स्टूडेंट्स भी, नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स, वो अपने अब इतना स्ट्रेस होता है, इतनी नेगेटिविटी होती है, उनके लिए एक सेफ सिक्योर पार्टी प्लेस है ना, जहाँ पे आफ्टर टाइम वीकेंड्स पे दे कैन गो, अपना पार्टी कर सकें अच्छे से, अपना माइंड स्ट्रेस, ताकि उनको स्ट्रेस ना हो। मतलब मेन गोल हमारा मॉर्फिन इवेंट स्टार्ट करने का यही था कि स्ट्रेस ना हो, पार्टी कर सके, है ना, अपने ही टाइप के जेनजी स्टूडेंट जिनको बोलते हैं, जेनजीज पार्टी कर सके। डॉक्टर्स बड़े खुराफात होते हैं, मैंने सुना है। बहुत डॉक्टर्स बहुत फन होते हैं। लगता नहीं है, देख उनको लगता है क्या बोरिंग से, बट बहुत फन होते हैं डॉक्टर्स। कबीर सिंह देख लिया ना हमने। कबीर सिंह। तो हमने स्टार्ट किया मॉर्फिन इवेंट्स, हमने अपने कॉलेज में पासेस बेचे, अपने कॉलेज में सारे, और हम लोग फर्स्ट पार्टी पे वी वर सोल्ड आउट, और हम लोग डबल में मतलब हम लोग डबल में हम लोग ले रहे थे उस टाइम एंट्री। पीपल वर रेडी टू पे इतना हमारी पार्टी में आने के लिए। आई थिंक दैट वाज द अचीवमेंट कि हम सोल्ड आउट थे हमारी फर्स्ट पार्टी पे। तो ठीक ठाक बच गया, बहुत अच्छा। वो जरूरी है, वो जरूरी है। तो हमारी फर्स्ट पार्टी वाज वेरी हिट। हमने करवाई फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, फिर हमको देख के कॉम्पिटिटर्स आ गए मार्केट में। तुम्हारी कॉलेज से? हमारे कॉलेज से नहीं, साथ वाले कॉलेजेस से। अच्छा। अब कॉम्पिटिटर्स आ गए विद लो प्राइस, कम प्राइस में। दे वर सेम प्लेस, हालांकि अब, लेकिन दे वर नॉट गिविंग दोज एलिमेंट्स, बट स्टिल लोगों को आई गेस पार्टी करने से ही मतलब होता है। तो कॉम्पिटिटर्स उठ गए, मार्केट डाउन कर दी उन्होंने हमारी। तो हमने एक बार के लिए हम स्टॉप हो गए, हमने चंडीगढ़ में ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया कि हम, लेकिन उस टाइम फिर वही हमारा ना मोटिव हिल गया था कि हमने कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया था, स्ट्रेस फ्री होने के लिए। हमने करवाए चंडीगढ़ में भी 1-2 इवेंट्स, बट वही है, हमें शायद अब मोटिव सा फील नहीं हुआ अंदर से, वो एनर्जी नहीं फील हुई कि, है ना। देन भारत बेस्ड फेस्टिवल जैसे मैंने बात करी, तो उनको पता था, मैंने उनको बताया कि मेरा ऑल्सो पेज है मॉर्फिन इवेंट्स। तो जैसे आई वॉज वर्किंग फॉर देम, है ना, तो आई वॉज नॉट टेकिंग एनी पे। तो मैंने बोला कि आई वॉन्ट टू प्रमोट मॉर्फिन इवेंट्स। तो दे वर लाइक ओके, हम लोग आपको सोशल मीडिया पार्टनर बना देते हैं। तो आई गेस मॉर्फिन इवेंट्स ऑल्सो वर्क विद, जैसे भारत बेस्ड फेस्टिवल साथ मार्केटिंग पार्टनर्स की वजह से भी, सोशल मीडिया की वजह से काम करना स्टार्ट कर दिया। तो वो अच्छी चीज है ना कि तुम्हारे पास वो डोर्स खुल रहे हैं, डोर्स खुल गए थे, है ना। कि मैंने कहा था कि हाँ, लेके जाते हैं मॉर्फिन इवेंट्स को भी कहीं पे, है ना, बनाते हैं। तो लेकिन ना मुझे ना स्टार्टिंग में कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले ना मैं बहुत डरती थी कि व्हाट इफ इट डजंट वर्क आउट। मेरे अंदर बहुत डर था कि अगर ये वर्कआउट ना किया तो, अगर हम फेल हो गए तो, अगर ये चला नहीं तो। बट देन फिर वही मोटिवेशन लोगों से मिलती है ना। मैंने पॉडकास्ट देखे काफ़ी सारे, मैंने बुक्स पढ़ी कि कहीं ना कहीं जो भी आज बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, सब कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। तो व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ कशिश, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? जब तक करोगी ना, पता कैसे लगेगा कि फेल हुआ ही चला। हाँ, एग्जैक्टली। तो मॉर्फिन इवेंट्स पहले स्टार्ट करने से मुझे लगता है 21 डेज पहले हमने तैयारियां स्टार्ट करी थी, और 21 डेज तक आई वाज सो स्ट्रेस्ड कि ये पार्टी हिट होगी या नहीं। मैं बोलती थी कि शिवम ये पार्टी हिट होगी कि नहीं। वो बोलता था कि तू क्यों टेंशन लेती है, कर लेंगे ना, हो जाएगा सब कुछ, या तो फेल होंगे या पास होंगे, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। तो मैंने बोला ये भी ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे वो स्पिरिट लानी पड़ी अपने अंदर कि करो, रिस्क तो लो, स्टेप तो लो, है ना, स्टेप तभी होगा। हाँ, तभी होगा। तो मैंने कहीं ना कहीं वो ट्राई करी हूँ, वो फियर निकालने का अपने से कि फेल हुआ तो क्या हो गए, फेल ही हुआ है, लाइफ तो नहीं खत्म हुई। फेल होने से कुछ नहीं होता है, एक्सपीरियंस होता है ना। वो शाहरुख खान की ना एक बहुत अच्छी बात बोलता है वो, यही अपने इंटरव्यूज में, कि जब तक करोगे नहीं, फेल नहीं होगे तो पता कैसे चलेगा कि एक्सपीरियंस तो मिला ना उससे कि क्या गलती नहीं करनी आगे से, ये चीज। तो अभी क्या चल रहा है मॉर्फिन इवेंट्स में? अभी मॉर्फिन इवेंट्स अभी हम लोग ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा सेकेंड ईयर के एग्जाम्स थे, बहुत हेक्टिक हो गया था। अभी हम फिर से सोच रहे हैं ट्राई करने का कि कुछ और लेकर आते हैं मॉर्फिन इवेंट्स में, पार्टीज हो गई, कुछ नया करवाते हैं। हॉलीडे ट्रिप्स भी करवा सकते हैं, और भी बहुत कुछ है। तो अभी हम लोग थोड़ा टाइम, अभी ना हम मनाली गए थे ना कॉलेज वाले सब,
तो मैंने आपको बताया 1 मिलियन हो गए उस रील पे, तो इतनी लोगों को पसंद आ रही ना वो reel, और हमने सब खुद प्लान किया था, हम किसी एजेंसी के थ्रू नहीं गए थे। तो 1 मिलियन हो गए उस पे, इतने सारे लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, तो लोग आके मुझे पूछ रहे हैं डीएम में कि आप किसके थ्रू गए थे, कौन सी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू गए थे। आई वाज लाइक इतना अच्छा ट्रिप था हमारा कि लोग हमसे ये पूछ रहे हैं ना कि ये वो, बट इट वाज वेरी वेल। तो मैंने कहा हाँ आई कैन डू तो दिस। कितने बच्चे थे? वी वर 12 पीपल, ओके। और हम लोग ऐसे ट्रैवलर में ही गए थे। तो वी बुक्ड आवर और ऑन एयरबीएनबी। तो मुझे लगा कि हाँ कहीं ना कहीं आई एम कैपेबल ऑफ प्लानिंग ट्रिप्स एंड ऑल। तो कर किया जा सकता है मॉर्फिन इवेंट्स के अंदर सही भी बात ये। है। तो कैसा था एयरबीएनबी? बहुत अच्छा था। मैं वहां पे भी अपने आप को पिच करके आई हूँ। तो एक्चुअली एयरबीएनबी मेरे किसी दूसरे दोस्त ने पिच किया, बोला था। हाँ। तो बुक करवाने के बाद मैंने उसको बोला कि उनका इंस्टाग्राम पेज है, कि उनका कहता पता नहीं, मैं अपन पिच कर देते कि हम आपका कोलैबोरेशन कर देंगे, कि आप थोड़ा सा हमें डिस्काउंट दे दो। बट उस टाइम पे कहता अब तो बुक हो गया ये वो। लेकिन आते वक्त ओनर था वहाँ पे, आई टॉक टू ओनर। मैंने बोला कि आई एम कशिश चुराया, आई क्रिएट कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम, तो आपका इंस्टाग्राम पेज भी एक्सचेंज आर इंस्टाग्राम पेज। तो कहता नेक्स्ट टाइम आई विल श्योरली वांट टू कोलैबोरेट विद यू। लाइक मैंने यहाँ भी अपने आप को पिच कर दिया। मुझे लगता है इंस्टाग्राम से अपने आप को टू पुट माई सेल्फ आउट देयर, मैंने वो सीखा है कि अपने आप को रखो, अपने ओपिनियंस रखो, अपनी बातें रखो, अपने आप को पिच करो। लोगों को लगता है कि मैं उसको जाके बोलूंगा कि ना मुझे हम कर सकते, हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनको डेस्परेट लगेगा। लेकिन नहीं, इतना नहीं सोचना होता है। बस आपको वहां जाके अपना एक तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना होता है ना। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, है ना, वो मना कर देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता उससे, है ना। रिजेक्शन सारे पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो मैंने ये सीखा है, मेरे को अगर किसी को साथ कोलैबोरेट करना होता है, या फिर मुझे होता है कि हाँ मुझे इनके साथ कंटेंट बहुत अच्छा लगा, किसी ब्लॉगर को पिच करना होता है अपने को कि आपके कंटेंट क्रिएट कर, तो आई जस्ट डू इट बिना किसी फीलिंग ऑफ जजनेस के, कि मुझे जजमेंट के। मैं अपने आप को प्रेजेंट कर देती हूँ कि आई एम कशिश एंड आई रियली वांट टू वर्क विद यू। एंड मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस इस चीज में आ गया कि हाँ करो अपने आप को प्रेजेंट। सही बात, और वो जरूरी भी है। और फादर तुम्हारे बिजनेस करते हैं ना, तो पापा का जो बिजनेस का स्टाइल था ना, वो बड़ा पुराने स्टाइल था। आज की डेट में क्या होगा, खुद को आगे रखना पड़ता है। हाँ। अगर आप अपने बिजनेस का फेस हो ना, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। हाँ। पहले क्या होता था, फेस कोई नहीं है, आपका बिजनेस फिर भी चल रहा है, लेकिन अब उल्टा हो गया है। हाँ। अब रेस्टोरेंट ओनर्स को भी सामने आना पड़ता है। एग्जैक्टली, हाँ। कि कौन इसका ओनर है ना, उनको भी रील बनानी पड़ती है कि हमारा फूड है ऐसे, तभी आपका बिजनेस चलेगा। ये चीज अभी इंस्टाग्राम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिजनेसेस में। हर कोई इंस्टाग्राम पेज इंस्टाग्राम पे, मुझे लगता है हम लोग, हमारी जनरेशन ज्यादा अवेयर कि ये अच्छा ये चीज, ये ब्रांड है, इंस्टाग्राम से हुआ है, हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं। इंस्टाग्राम बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारी जनरेशन को। सेलिब्रिटीज तो एक वो गिलास पकड़ने के भी पैसे ले रहे हैं इंस्टाग्राम। एग्जैक्टली, है ना। वो तुमने पीछे देखा, वो ब्लैक वाटर बहुत चला था। हाँ, है ना, वो सिर्फ प्रमोशन है ब्लैक वाटर, वो उनको पैसे मिले। किसको पता था ब्लैक वाटर? शॉप्स में पड़ा भी होता था, लोग पास आउट कर जाते थे कि अच्छा होगा कुछ, कोई नहीं करता था। इंस्टाग्राम से मुझे लगता है उनको पता लगा, अच्छा ब्लैक वाटर हम भी ट्राई करते हैं। विराट कोहली के हाथ में है, किसी के हाथ में भी है, हम भी कोई नहीं था, लेकिन हाथ में ही था सिर्फ। हाँ। सही बात है। तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है खाने में? मैं स्वीट टूथ है मेरा, तो मुझे मीठी चीजें खिला दो बस, मेरे को मीठा। लेकिन तुम्हें लगता नहीं है। मेरा मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है अभी। आई एम वेरी इनसिक्योर ऑफ माई फिजिक। तो आई स्टार्टेड जिम रिसेंटली। मेरे को 2 महीने हो गए जिम जाते को। बट मुझे लगता है फिजिकली से ज्यादा मेंटली जिम बहुत रोल प्ले करता है लाइफ में। लेकिन तुम्हारे लिए अब जरूरी भी हो गया ये चीज। तो मैं जब जिम जाती हूँ ना, दैट 2 आवर्स इज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट आवर्स ऑफ माय डे। मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया है अपने उसमें दिन में। जिम जाके आई फेल्ट सो गुड। फिजिकली भी स्ट्रांग हो रहे हो आप, मेंटली भी यू आर फीलिंग गुड। तो जिम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अभी मेरी लाइफ में। नहीं, वो अच्छी चीज है। और क्या चल रहा है? चल नहीं रहा, मतलब इससे पहले हुआ था। जैसे व्हेन आई स्टार्टेड आउट ना, आई गेस पिछले साल की बात है, तो यहाँ पे वुमेन्स डे का एक इवेंट था। फ्लोरेन, पता है आपको? चंडीगढ़ में? हाँ, फ्लोरेन करके एक ब्रांड है, वुमेन हाइजीन ब्रांड है फ्लोरेन। तो उनका एक इवेंट था, वुमेन्स डे का था आई गेस। तो दे अप्रोच्ड मी इंस्टाग्राम पे ही, तो आई अटेंडेड देयर इवेंट। वहाँ पे एक वो था कि बेस्ट रील, बेस्ट प्रेजेंटेशन को will make the face of the brand. तो I was the face of the Floren for like 3 months. तो I won that reel वाला thing and I was the face. तो मैंने उनके साथ भी कैंपेन्स किए हैं काफी। तो मेरे को था कि, और वैसे भी वुमेन हाइजीन पे था, मुझे है कि मैं इसी लाइन में हूँ एंड इफ मैं उस पर वर्क करूंगी तो मुझे लगता है काफी अच्छा, मतलब मेरे को भी अच्छा था कि मेरे लिए कुछ है, एक मोटिव हो गया था अलग से, है ना, कि वुमेन हाइजीन पे काम करना है और वुमेन की हेल्थ प्रमोट करनी है।
तो मैंने उनके साथ काम किया था 3 महीने फ्लोरेंस के साथ, तो इट वाज आल्सो गुड एक्सपीरियंस। लेकिन तुम्हारे लिए भी अच्छा है ना कि अगर तुम्हारा इंस्टाग्राम ग्रो कर रहा है, कल को तुम अपनी क्लिनिक खोलती हो, हाँ है ना, तो उसके लिए तुम्हें प्रमोशन के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो है ना, तुम्हारे सारे पैसे बच गए। है ना। और बाकी सारे ब्लॉगर्स फ्रेंड्स बन गए, हाँ दे विल डू द प्रमोशन। सही बात है। और सारी के सारी बड़ी बड़ी ब्लॉगर्स आ रही हैं, है ना, हाँ। कशिश के पास सोचो एक अलग ही लेवल होगा। दैट्स आल्सो अ पर्क आई विल एंजॉय। सही बात है, वो एक अलग ही, और वो अच्छी चीज भी है, जब हमारे पास कोई चीज हो ना तो उसको यूज करना चाहिए, है ना। बकेट लिस्ट में क्या है? बकेट लिस्ट में बहुत कुछ है। क्या? एक तो फ्लाइट वाला तो मैंने अभी टिक किया है, खुद की अर्न। लेकिन अभी इंटरनेशनल तो बाकी है ना। इंटरनेशनल बाकी है, बाकी है। इंटरनेशनल वी विल सून, है ना, मैनिफेस्टेशन में है। मैंने ना इस साल की स्टार्टिंग में ना मैं हर साल एक विजन बोर्ड बनाती हूँ, ठीक है। इस साल की स्टार्टिंग में मैंने विजन बोर्ड बनाया था एंड 60-70% चीजें, अभी इट्स जून आई गेस, मैंने 70% चीजें अपने विजन बोर्ड्स पे टिक कर दी है। अच्छा, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। जिम की अचीवमेंट थी कुछ कुछ, तो मैंने वो जिम की अचीवमेंट मेरे फोन के वॉलपेपर पे भी, आपको पता है अभी मेरा विजन बोर्ड, तो इस पे है I want to achieve 10,000 followers. I achieved that. ठीक है. And I want to catch my own flight. I did that. Workout है. If you are able to see it. अच्छा, ये तुमने बनाया हुआ, उसकी ये फोटो मैंने थी खुद बनाया है विजन बोर्ड। ओके। पैसे कितने चाहिए? बहुत। It's just to earn good money अपने आप, वो चेक भी है उसमें कुछ? 50 मिलियन? नहीं 50 मिलियन नहीं। हाँ, ज्यादा है। तो 10 के फॉलोअर्स रीच करने थे, आई डिड दैट। बीच में ये मेडिटेशन वाला है ना, टू वर्क ऑन माई सेल्फ मेडिटेशन, आई एम ट्राइंग टू डू दैट। फ्लाइट वाला है, रिसेंटली आई गॉट अ टैटू ऑफ माई सेल्फ, टैटू है मेरे यहाँ पे। तो कशिश? नहीं नेसेंट ना, उस नेसेंट है, इट्स अ केमिस्ट्री वर्ड। आई वाज एट वेरी लो पॉइंट ऑफ माई लाइफ थोड़े टाइम पहले ही, मार्च में आई वाज एट, और ना आई ऑल्सो ऑलवेज वॉन्टेड टू गेट अ टैटू। तो नेसेंट वर्ड है, केमिस्ट्री का वर्ड है, उसका मतलब होता है कि समथिंग विच जस्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस और बहुत फ्यूचर पोटेंशियल है उसके अंदर। तो आई जस्ट गॉट रिटन यहाँ पे वर्ड। और लो पॉइंट क्यों आया? लो पॉइंट हो जाती है ना चीजें, एग्जाम्स हुए थे, खत्म हुए, रांची वाला हुआ है ना, थोड़ा कन्विंस करना पड़ा घर पे, और एग्जाम्स हुए थे। आई वॉज वेरी टेंस्ड कि मतलब मेरे को अपने आप पे डाउट हो रहा था कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया है, कि कहीं लोग ना क्वेश्चन ना करने लग जाए कि तू यही करती रह गई, यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन दैट, और भी बहुत सारी चीजें हो जाती है ना साथ साथ में। और मुझे लगता है तुम्हारे ऊपर ना प्रेशर ज्यादा हो गया है। मुझे भी लगता है, हाँ ये ट्रू है ये बात कि प्रेशर, ठीक है, बाकी बच्चे पास हो जाएं ठीक है, फेल हो जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, लेकिन तुम्हें सब बोलेंगे बिकॉज तुम फेल हुई शायद इस करके। मुझे आई गेस बिगेस्ट फियर था मेरा सेकंड ईयर के रिजल्ट के टाइम पे, ये है ना, कि अगर इन केस, वैसे मुझे था कि मैंने किया है, बट हमारा एक एग्जाम था जो फर्स्ट एग्जाम था, वो काफी ना मतलब आउट ऑफ ही था, वो सब टेंस थे, बट सबसे ज्यादा आई गेस मुझे टेंशन थी कि अगर मेरे पे मुझे पता नहीं कहाँ से सुनना पड़ेगा, टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, है ना, हर तरफ से। तो शायद आई थिंक कितने 3 साल बचे हैं, हाँ। कोई नहीं, निकल जाएंगे और एक ही बारी में निकल जाए, हाँ। तो उस टाइम बहुत प्रेशर हो जाता है लाइफ में। और क्या बकेट लिस्ट में? बकेट लिस्ट में टू ट्रैवल। मुझे लगता है कि ट्रैवल से बहुत कुछ सीखता है इंसान, बहुत ज्यादा कुछ सीखता है। तो मुझे है कि आई नीड टू ट्रैवल। अभी कॉलेज की वजह से अटेंडेंस हमारी काफी सीरियस होती है, वी हैव टू कंप्लीट अटेंडेंस, तो उस वजह से ना हम छुट्टियां ले नहीं पाते हैं ट्रिप्स की। और मुझे है कि, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे घर से भी सोलो ट्रिप की परमिशन मिलेगी नहीं, तो मुझे है कि मुझे ना ट्रिप्स पे जाना है, जितना ज्यादा इंडिया एक्सप्लोर करना है, बाहर भी इंटरनेशनली भी एक्सप्लोर करना है। तो मुझे है कि करना है इंटरनेशनली, टू अर्न सम थिंग्स फ्रॉम माई ओन मनी। ये भी है कि कुछ चीजें, हालांकि मटेरियल थिंग्स हैं ये सब, लेकिन मटेरियल थिंग्स जरूरी हैं आज के टाइम पे, सबको है कि तो मुझे है कि नहीं सी, जैसे तुमने पहले बोला ना कि एक जिंदगी है ना, तो मटेरियल थिंग्स बहुत जरूरी हैं। सी, लोग हमें बोलते हैं कि ये महंगी कार होने से, बड़ी कार होने से क्या होता है, हाँ। अगर सी वो खुशी दे रही है, हाँ, तो वो चीज होनी चाहिए, एग्जैक्टली, है ना, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, अगर मैं उसको ले सकता हूँ तो वो लेनी चाहिए, है ना, कि अगर आप मेरे को रोल्स रॉयस लेनी है या मेरे को चार्टर्ड लेना है अपना, तो लेना है, खुशी है मेरी,
वो मैंने उतना पैसा कमाया उस चीज के लिए, है ना। अब दिलजीत घूमता है चार्टर्ड में, है ना, या शाहरुख खान घूमता है, तो उन्होंने कमाया उस चीज को, एग्जैक्टली, है ना। तो क्यों ना, मटेरियल चीजें जरूरी हैं चीज के लिए, वो 100% नहीं है तो वो 0 भी नहीं है ये चीज। तो और क्या है घूमने के अलावा? मतलब मुझे है कि पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना है ना, कि पेरेंट्स को भी इंटरनेशनल लेके जाना है, उनको भी तो जो उन्होंने मुझे अब तक मेरे को बड़ा किया है, मेरी वो करी है, तो मुझे है कि आई वांट, मतलब मेरे को पे बैक करना है, पे बैक भी नहीं, मतलब उनको बस वो हैप्पीनेस देनी है कहीं ना कहीं, कि वो प्राउड कर पाए, है ना, मुझ पे, कि चलो कि हमारी लड़की ने ठीक कर लिया है। हाँ, कि उन कुछ गलत नहीं किया, सही बात है, सब ठीक किया है। बस वो ट्रस्ट, मुझे लगता है अभी मुझे लगता है मेरी बकेट में सबसे ज्यादा पहली चीज ही है टू ट्रस्ट, वो वाला ट्रस्ट अर्न करना है। वो हो गया हुआ है, वो ऐसा नहीं है, वो घर वालों का ऐसे ही होता है यही होते हैं घर वाले, वो मतलब कि वो ऐसे नहीं जिताएंगे कि तुम्हें नहीं तुम जो मर्जी करो, ऐसे नहीं हो सकता वो कभी, वो थोड़ा सा तो कंट्रोल रखेंगे ना। तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मजा आया, बहुत ज्यादा, अलग ही कुछ अचीवमेंट की फीलिंग आ रही है, कुछ ऑप्टिमिज्म आ रहा है कि हाँ अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में। ये शायद इंस्पिरेशन है मेरे खुद के लिए, नहीं वो यहाँ बैठना और पता क्या है, मैं भी कई बार अब जब ना ये रियलाइज करने लग गया हूँ कि जैसे जो सामने बैठा होता है ना, जो इंटरव्यू करने आया है, आई थिंक मैं उनको अंदर कहीं ना कहीं उनको बूस्ट कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। सीरियसली यू आर प्लेइंग अ वेरी बिग रोल। मुझे भी खुद में ऐसा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है आपके साथ ऐसे बात करके, मुझे भी खुद में ही एक अलग नई इंस्पिरेशन आ रही है कि हाँ बहुत सारी चीजें हैं कशिश जिस पे तेरे को काम करना है अभी, और तू कर सकती है। और मेरी ना एक आदत है, मैं ना इतना वो करता हूँ बूस्ट की ना, बंदा समझता है मैं स्टार हूँ, फीलिंग आ रही है ना वो आनी भी चाहिए, पता है, कभी नहीं सोचना चाहिए। बट ग्राउंडेड रहना भी थोड़ा, अपनी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए वो कभी। जरूरी है कि हम कहाँ से उठे हैं, क्या कर रहे थे, हम कहाँ आ गए हैं, ये चीज। मैं वॉशरूम जाता हूँ ना, तो मैं शीशा देख के एक ही चीज बोलता हूँ कि आई एम द बेस्ट। खुद पे बिलीव करना मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बिकॉज उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। कुछ भी नहीं। आप अगर दूसरों से वो क्या बोलते हैं उसे, वो लेने लग जाओगे ना कि आप बताइए कि ठीक है नहीं है, तो लोग कभी आपको सही नहीं बोलेंगे। एग्जैक्टली। और मुझे कहीं ना मुझे लगता है कि मैं करती हूँ ये चीजें और मुझे नहीं करनी चाहिए, कि तो खुद पे इतना कॉन्फिडेंस रख, खुद पे बिलीव रख, तभी यू विल बी एबल टू ग्रो आगे जाके। राय लो, सुनो सबकी, लेकिन उसमें से देखो कि कौन सी चीज अच्छी लग रही है, वो चीज। तो थैंक यू कशिश, आई होप कि तुम्हारी सारी ड्रीम्स पूरी हों, और फिर उसके बाद जब तुम्हारी डिग्री पूरी हो जाए और सारे सेलिब्रिटीज तुम्हारे पास आए तुम्हारी क्लिनिक पे, है ना तो फिर हम बैठ के दोबारा बात करें, है ना, शायद कशिश भूल ना जाए तो नहीं, थैंक यू सो मच, दिस इज द फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माय लाइफ। दुनिया मतलब हर टाइम लाइफ टाइम याद रहेगा मुझे। नहीं वो रहेगा ही रहेगा, वो बिल्कुल रहेगा। जब भी तुम्हारा कोई इंटरव्यू होगा सबसे पहले उसको यही इंटरव्यू देखना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, सही बात है कि हु इज कशिश, यस, आपकी कशिश। एक और पेज भी है तुम्हारा, आपकी कशिश। हाँ। और दूसरा मेन पेज कौन सा? कशिश चराया कि ना, कशिश _ चराया, ओके। और आपकी कशिश मेरा दूसरा पेज है। तो दोनों के दोनों फॉलो करें, और मॉर्फिन इवेंट्स को भी यू गाइस कैन फॉलो। हाँ, तीनों पेजेस को फॉलो करें, आपको डिस्काउंट मिलेगा। पता नहीं किस चीज में, लेकिन वो कशिश से पूछ लेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू।